वेलकम टू माई दी क्लासेस एवरीवन। टुडे वी विल डू लेटेस्ट वर्कआउट 20। बहुत दिनों के बाद मैं फिर से वीडियो बना रही हूँ। बहुत दिन हो गए हैं मगर टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, तो आज सोचा कि लेटेस्ट वर्कआउट 20 बनाते हैं और अभी थोड़ा सा फ्रिक्वेंट रहेंगे, एक के बाद एक सेंड करेंगे देंगे। तो चलो पहले तो देखो, यहाँ पे जो हमें जानना ज़रूरी है वो है 1 मिनट। ये मिनट का साइन है, ठीक है। ये मिनट का साइन एक ऐसे है, एक डंडी टाइप का। वो है 60 सेकेंड, जैसे आवर मिनट ऐसे सबका होता है ना, तो वैसे ही हिसाब में यहाँ पे लगता है, ठीक है। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड एंड 1 डिग्री, वहाँ पे जैसे आवर होता है यहाँ पे डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ऐसे देखो अगर ये है मिनट का साइन, ये मिनट का साइन, ये है सेकंड का साइन एंड ये है डिग्री का साइन। तो फर्स्ट में ही जो क्वेश्चन हमें बोला गया है, लेट अस एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड, ठीक है। तो हमें डिग्री, मिनट एंड सेकेंड में लिखना है। देखो जो हमारा ये ऐसे मिनट में है उसको हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री में एंड मिनट में, सेकेंड में नहीं ले जाएंगे। सेकेंड में ले जाने का क्या फ़ायदा है ना, उसे सेकेंड में ले जाने से और बड़ा हो जाएगा। तो सेकेंड में ले जाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, मिनट से जैसे सेकेंड में ले लिया जाता है वो आवर वाले में, यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मगर मल्टीप्लाई तो हम नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि जो मिनट में है उसको हम डिग्री एंड मिनट में लेके जाएंगे, जो सेकंड में है उसको हम डिग्री, मिनट एंड सेकंड में लेके जाएंगे। जैसे पहले वाले को देखो, हाँ, जैसे टाइम में भी होता है, क्या होता है बेटा, ये होता है कि हम 60 से डिवाइड करते हुए मिनट को हमें आवर मिलता है, यहाँ पे डिग्री मिलेगा। तो 60 से हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हुए जो रिमाइंडर रहेगा, जो बचा रहेगा यहाँ, वो होगा हमारा मिनट एंड ये होगा जो हमारा आंसर आएगा, वो ये होगा 13 डिग्री 53 मिनट। तुम लोग डिवाइड कर सकते हो बेटा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6312 सेकंड को हमें ले जाना है, कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री, मिनट एंड सेकंड में। तो इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते हुए देखो यहाँ पे सेकंड है, तो ये जो रिमाइंडर है ये सेकंड में ही आएगा एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आएगा मिनट में। ये मिनट जो है देखो 60 से ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, 60 से ज़्यादा है तो 60 से फिर डिवाइड करेंगे। ये डिग्री में आ गया, मिनट को डिवाइड कर रहे हैं 60 से, तो डिग्री एंड मिनट आएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये है हमारा डिग्री एंड ये है हमारा मिनट। तो अल्टीमेटली 1 डिग्री 45 मिनट एंड 12 सेकेंड इज द आंसर। सिमिलरली ये 3 भी है, ठीक है। अच्छा, तो नंबर 4 में आते हैं। हम कुछ दूसरा लिख लिए थे, तो नंबर 4 में आते हैं। यहाँ पे सही वाला है, ठीक है। तो है हमारा 27 एंड 1/12 डिग्री। तो 27 डिग्री प्लस 1/12 डिग्री ऐसे करके हम लिख सकते हैं, है ना। जो फ्रैक्शन में है उसको हटा के ऐसे लिखेंगे। दोनों ही डिग्री में है, डिग्री में दिया गया है। तो अब देखो, अच्छा यहाँ पे कोई बच्चा हमें पूछ सकता है कि मैम ऐसे क्यों हो सकता है। देखो 1/1/2 दैट इज इक्वल टू 3/2 होता है ना। हाँ, तो 3/2 देखो, अगर हम 1 + 1/2 करेंगे तब भी हमारा 3/2 ही आएगा। तो ये ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखो ये फ्रैक्शन में कोई डिग्री नहीं होगा, उसको हम क्या करेंगे, उसको 60 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हुए हम क्या करेंगे, उसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। अगर यहाँ पर भी फ्रैक्शन आया तो हम मिनट। अब बेटा नंबर 5 के वी को देखो, ये 72.04 डिग्री जो है, देखो ये हम ऐसे लिख सकते हैं 72 डिग्री प्लस 0.04 डिग्री, दैट इज ये जो डिग्री है उसको 60 से मल्टीप्लाई करते हुए हमें क्या आएगा, मिनट में आएगा। हाँ, वो जो मिनट में है उसको हम क्या करेंगे, उसको भी तोड़ेंगे। देखो 2 मिनट एंड 0.4 मिनट ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे बेटा, आफ्टर दैट हम देखो वो जो 0.4 मिनट नेक्स्ट मिला है उसको भी हम तोड़ेंगे एंड 60 से मल्टीप्लाई करते हुए ये सेकंड में लाएंगे। हाँ, ऐसे 60 से मल्टीप्लाई करते हुए सेकंड में लाएंगे और एक साथ लिख देंगे, ठीक है। नंबर 2 में देखो, नंबर 2 में ये है, नंबर 2 में ये हमें सर्कुलर वैल्यू में लेके जाना है। तो सर्कुलर वैल्यू है क्या, सर्कुलर वैल्यू है पाई से कन्वर्ट करना है, ठीक है। पाई में कन्वर्ट करना है। पाई यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में है 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री इक्वल टू पाई है, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 है।
हाँ। देन यहाँ पे फर्स्ट में ही दिया गया है 60 डिग्री इक्वल टू, तो डिग्री साइन हटाओ, देखो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180, तो डिग्री साइन हटाना है और पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करना है, हर एक में वही करना है। इधर माइनस है, ठीक है, इधर माइनस है तो माइनस साइन बैठेगा, मगर वही डिग्री साइन हटाना है एंड पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है हर एक में। हमें ये डिग्री साइन जो होता है उसको सेक्साडेसिमल वैल्यू बोला जाता है। जब भी ये डिग्री साइन से, दैट इज सेक्साडेसिमल वैल्यू से तुम लोग पाई में लेके जाओगे, दैट इज सर्कुलर वैल्यू में लेके जाओगे, डिग्री हटाना है एंड पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। जो ये v वाला है ना, ये वाला, ठीक है, तो देखो यहाँ पे डिग्री मिनट सब कुछ दिया गया है, मगर हमारा फॉर्मूला तो डिग्री का है, क्योंकि हमें पता है 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180, सो इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमें मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना है। हाँ, 60 से डिवाइड कर देंगे, देखो हाफ डिग्री आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 45/2 डिग्री। हाँ, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, ओके, टोटली। देन ये डिग्री हटाएंगे एंड पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सर्कुलर वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसको भी वैसे ही किया है हमने, ठीक है। अच्छा, फिर है ये, देखो ये मिनट है, मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, वही सेम है ना 2 का ही, तो यहाँ पे मिनट है, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे बेटा, 60 से डिवाइड करेंगे। और 30 सेकेंड है, सेकेंड को 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, मिनट आएगा। फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डिग्री आएगा। फिर से मैं बोल रही हूँ, कुछ सेकंड है, ये 60 अभी नहीं है, 60 से डिवाइड करते हुए ये मिनट आएगा, फिर 60 से डिवाइड कर देंगे तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा कट करते हुए इतना आया। फिर हम एलसीएम कर देंगे, सिंपली एलसीएम करते हुए हमारा निकलेगा इतना डिग्री, ठीक है। फिर इसके बाद हम करें, फिर इसके बाद देखोगे बेटा, ये डिग्री जो है उसके डिग्री को हटा देंगे एंड पाई बाई 180 मल्टीप्लाई कर देते हुए हमारा ये आंसर आ जाएगा। तुम लोग कैलकुलेशन में मुझसे भी बहुत अच्छे हो, शायद मुझे भी थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, पता नहीं, तुम लोग कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करोगे, ठीक है। अच्छा, ये भी उसी तरीके से हुआ है, तो और नहीं समझाते, नेक्स्ट में चले जाते हैं। तो बेटा नंबर 3 करने से पहले हम क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। आज आधा कराएंगे, ठीक है, नेक्स्ट डे फुल करा लेंगे, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ABC, AC इक्वल टू BC, देखो यहाँ भी देखो और यहाँ भी देखो, एक ABC ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है जिसका AC इक्वल टू BC बोला गया है, मतलब ये वाला एंड ये वाला इक्वल है। हमने दो ऐसे पैरेलल साइन ऐसे ही लिए हैं, मतलब ये वाला इक्वल है। अच्छा भाई, फिर क्या है, BC इज एक्सटेंडेड अप टू पॉइंट D, ये BC को D तक एक्सटेंड कर लिए हैं। देखो पहले तो ये हमारा ड्राइंग समझो। नाउ ACD इक्वल टू 144 डिग्री, ये 144 डिग्री है। देन लेट अस डिटरमाइन द सर्कुलर वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ ABC, सर्कुलर वैल्यू मतलब पाई में कन्वर्ट करना है, और हर एक एंगल का वैल्यू हमें चाहिए, A का, B का, C का। पहले तो देखो ये लाइन दोनों क्या है, दोनों इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल जो क्रॉस किया हुआ है, देखो ये वाला एंगल इक्वल होगा क्योंकि ये आइसोस्केल ट्रायंगल है, दिस इक्वल टू दिस, एंड देन ये वाला एंगल इक्वल होगा, एंड ये 144 डिग्री। तो टोटल ये लाइन क्या है बेटा, 180 डिग्री है ना, टोटल तो BCD एक लाइन ही है, 180 डिग्री है। देन अगर ये 144 है, देन ये C वाला एंगल कितना है, हाँ, ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल है हमारा 180 माइनस 144, दैट इज 36 डिग्री। उसको पाई में कन्वर्ट कर दो, हाँ, पाई में कन्वर्ट करना हमने सीखा है। तो ये वाला हो गया हमारा पाई बाई 5। अब देखो टोटल ये वाला एंगल इक्वल है क्योंकि AC इक्वल टू BC है, और हमें क्या पता है, एक ट्रायंगल का हर एक एंगल को अगर ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू पाई, बिकॉज 180 डिग्री इक्वल टू पाई। ये हमें पता है। अच्छा, देन एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू पाई, 180 डिग्री, दैट इज पाई। B के जगह देखो A इक्वल टू B है, B के जगह A लिख देंगे। अच्छा, C के जगह हमें मिला क्या है, पाई बाई 5,
तो 2a इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 5, ये पाई बाई 5 इधर चला आएगा तो पाई माइनस पाई बाई 5 दैट इज 2a इक्वल टू, एलसीएम कर लेंगे 5 पाई बाई। देखो भाई तुम लोग थोड़ा सा अच्छे से कैलकुलेशन करना, प्रोसेस तो सेम है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो कैलकुलेशन अच्छे से करना, मैं समझा रही हूँ, ठीक है। बाकी सब हमने देखा है कि सही ही है। then 2a equal to 4 pi by 5 and a equal to 4 pi by 5 into ये 2 नीचे चला आएगा कट कुट करके इतना आ गया। तो a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू a इक्वल टू b है, देन वो भी ये है, एंड c का वैल्यू ये है, यही हमें चाहिए था। देन नंबर 4 में आते हैं। नंबर 4 में क्या बोला गया है, इफ द डिफरेंस ऑफ टू एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 2 pi by 5, let us write the sexagesimal values of two angles। sexagesimal value मतलब डिग्री में कन्वर्ट करता हुआ वैल्यू, ठीक है। जो पाई में लिखा होगा उसे हम सर्कुलर वैल्यू बोलेंगे, जो डिग्री में लिखा होगा उसे हम सेक्साजेसिमल वैल्यू बोलेंगे। अच्छा, तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ क्या है बेटा, हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे है हमारा कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका ये एंगल अगर 90 डिग्री है, देखो ये एंगल अगर 90 डिग्री है, देन बाकी दो एंगल का माइनस करेंगे तो 2 पाई बाई 5 है, वही दिया गया है, हाँ डिफरेंस बोला गया है, हाँ। अच्छा, देन 2 पाई बाई 5 को हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि सेक्साजेसिमल वैल्यू चाहिए है हमें। पाई मतलब 180 डिग्री, तो पाई की जगह सीधा सीधा हम 180 डिग्री बिठा देंगे ना, 180 डिग्री बिठा दिया, इक्वल टू 72 डिग्री आ गया हमारा, ठीक है, हमारा यहाँ पे आ गया। फिर देखो ये अगर 90 डिग्री है, सब एंगल मिला के 180 डिग्री होता है, ये अगर 90 डिग्री है बाकी दो एंगल 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि 90 प्लस 90 180, दैट इज a प्लस सी इक्वल टू पाई बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री, हाँ होगा। अच्छा, दोनों को हम एलिमिनेशन करेंगे, ये c प्लस माइनस में कट हो गया तो 2a इक्वल टू इसे ऐड करते हो 162 डिग्री, a इक्वल टू 162 बाई 2 दैट इज 81 डिग्री। तो एक कोई भी इक्वेशन में बिठा दो, c का वैल्यू आ जाएगा। चलो बेटा अब नंबर 5 में आ जाते हैं। नंबर 5 में क्या बोला गया है, द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 65 डिग्री एंड अदर एंगल इज इतना पाई बाई 12, लेट अस राइट द सेक्साजेसिमल वैल्यू एंड सर्कुलर वैल्यू ऑफ द थर्ड एंगल। तो एक का दिया गया है सेक्साजेसिमल में 65 डिग्री सेक्साजेसिमल है और ये है सर्कुलर वैल्यू, तो हमें थर्ड जो एंगल है उसका सेक्साजेसिमल भी निकालना है एंड सर्कुलर वैल्यू भी निकालना है, दोनों ही निकालना है। तो सोचो ये बी सी ऐसे करके हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ए का ही ले लेते हैं, ए का 65 डिग्री है तो उसका पाई में कन्वर्ट कर लेंगे, बी का ले लेते हैं, उसका दिया गया है पाई बाई 12, दोनों एंगल दिया गया है, तो हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई 180 डिग्री, हर एक का वैल्यू बिठा देंगे और सी का वैल्यू निकालेंगे, हमें एलसीएम करते हुए निकालना है। समझ में आ गया ना, एलसीएम तो तुम लोग को आता है, अरे भाई क्लास 10 में हो, एलसीएम तो आता ही होगा, हाँ। अच्छा, देन क्या है, सी का वैल्यू हमें पता चल गया, ये कौन सा वाला वैल्यू है, सर्कुलर वैल्यू है, हाँ। देन सेक्साजेसिमल वैल्यू भी तो लिखना है, तो पाई की जगह 180 डिग्री लिख दोगे तो आ जाएगा हमारा क्या, ये 920 द एंड 520 द क्या आता है 100 डिग्री, हाँ। तो ये सर्कुलर वैल्यू, ये सेक्साजेसिमल वैल्यू, तुम लोग आंसर ठीक तरीके से लिख लोगे कि सी द अदर एंगल सी हैज़ द सर्कुलर वैल्यू इतना एंड सेक्साजेसिमल वैल्यू इतना। नाउ आते हैं नंबर 6 में। तो नंबर 6 में क्या बोला गया है, इफ़ द सम ऑफ टू एंगल इज 135 डिग्री एंड देयर डिफरेंस इज पाई बाय 12, देन लेट अस डिटरमाइन द सेक्साजेसिमल वैल्यू एंड सर्कुलर वैल्यू ऑफ टू एंगल्स। दोनों ही निकालना है जैसे पहले भी हम कर चुके हैं। तो दोनों का प्लस बोला गया है 135 डिग्री एंड माइनस बोला गया है पाई बाय 12, हाँ 135 डिग्री एंड पाई बाय 12। तो पाई बाय 12 की जगह हम पाई का जगह ये 180 लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 15 डिग्री, कट कुट करते हुए तुम लोग डिवाइड करते हुए निकाल लोगे। देन ये प्लस है, ये माइनस है, कट कर दोगे तो 2a इक्वल टू इन दोनों को प्लस करो, आएगा 150 डिग्री, a इक्वल टू 150 डिग्री बाय 2 दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री। a का वैल्यू 75 है, a प्लस b का वैल्यू 135 है, तो चलो बिठा दो, उसमें वैल्यू आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। अब देखो हमें क्या करना है, वही a एंड b का वैल्यू जो हमें मिला है 75 एंड 60 डिग्री, ये तो है हमारा सेक्साजेसिमल वैल्यू।
उसको फिर ले जाना है हमें सर्कुलर वैल्यू में, क्योंकि दोनों ही मांगे हैं ये लोग। हाँ, तो क्या करेंगे, डिग्री हटाएंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिग्री से जब हम सेक्सोडेसिमल से सर्कुलर में जाते हैं तो डिग्री हटाना है और पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और जब सेक्सोडेसिमल में हमें आना है तब पाई इक्वल टू 180 डिग्री जस्ट पुट करना है, बस और कुछ नहीं। चलो नंबर 7 में जाते हैं। नंबर 7 में क्या बोला गया है देख लेते हैं। If the ratio of three angles of a triangle is 2:3:4, then let us determine the circular value of the greatest angle। तो greatest कौन सा है, देखो 4 वाला greatest है भाई। हाँ, तो ये each to में डाला गया है। let us consider, ये रेशियो है क्या, A:B:C इक्वल टू इतना, सम ऑफ रेशियो, सम कर दोगे। टोटल एंगल कितना है, एक ट्राइंगल बोला गया है तो टोटल एंगल है 180 डिग्री। ग्रेटेस्ट एंगल ऑब्वियसली 4/9 इंटू 180, हमें पता है जो मैक्सिमम है वो है 4। हाँ, हमें हर एक का निकालना नहीं है, जिसका बोला गया है वही, ठीक है। तो उसका वैल्यू हम क्या करेंगे, उसका वैल्यू पहले ये डिग्री में निकालेंगे, देन डिग्री हटाना है एंड पाई बाई 180 बिठाना है। तो ये है हमारा सेक्सोडेसिमल वैल्यू, ये है हमारा सर्कुलर वैल्यू, जो कि तुम लोग देखो बेटा, मैंने यहाँ पे आंसर नहीं लिखा है प्रॉपरली कि ये आंसर है। हाँ, तुम लोगों को आंसर प्रॉपरली लिखना है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा बेटा, पहले नंबर 8 का देख लो, ये क्या है। द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। लेट अस डिटरमाइन द सर्कुलर वैल्यू ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क 5.5 सेंटीमीटर लेंथ एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ठीक है, ये बोला गया है ना। ये दो तरीके से किया जाता है, मुझे जो अच्छा लगा मैं कर रही हूँ, दिखा रही हूँ। अगर तुम लोगों को दूसरा प्रोसेस अच्छा लगे तो तुम लोग वो भी कर सकते हो। तो ये देखो, यहाँ पे हर एक सम को बहुत सारे प्रोसेस में किया जाता है। तो यहाँ पे जो रेडियस बोला गया है वो है 28 और जो ये आर्क बोला गया है वो है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा, 2πr निकाल लोगे। पाई का वैल्यू यहाँ पे देखो, ये जो ज्योमेट्री में बहुत सारे चीज़ों में ये है पाई इक्वल टू 22/7, मगर ट्रिगोनोमेट्री में ये है 180 डिग्री। तो पेरीमीटर जब निकाल रहे हो, ये ज्योमेट्री का टर्म है, ये हमारे ट्रिगोनोमेट्री का नहीं है। तो यहाँ पे लगाओगे ये है 22/7, तो निकाल लोगे वैल्यू। जब ये पेरीमीटर फुल्ली जाता है, कितना कवर करता है बेटा, 360 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 2π, फुल कवर कर रहा है तो 360 डिग्री जा रहा है ना। हाँ, दैट इज इक्वल टू 2π, पाई इक्वल टू 180, तो 360 डिग्री 2π हुआ ना। तो 176 सेंटीमीटर ऑब्टेन 2π एंगल 2π। हाँ, देन 1 सेंटीमीटर ऑब्टेन 2π by 176 and 5.5 सेंटीमीटर ऑब्टेन, you have to multiply and then you can cut and get the value। देन नंबर 9 में आते हैं बेटा, आज का लास्ट है नंबर 9 वाला, ठीक है। The ratio of two angles subtended by two arcs of unequal length at the center 5:2, and if the sexagesimal value of second angle is 30 degree, then let us determine the sexagesimal value of the circular value of the first angle। तो देखो यहाँ पे हम वो एंगल x डिग्री ले लेंगे, तो इसका इस टू क्या दिया गया है, x डिग्री इस टू 30 डिग्री इक्वल टू 5:2 वहाँ पे गिवन है। तो वहाँ से ही तुम x डिग्री का वैल्यू निकालोगे, जो कि सेक्साडेसिमल वैल्यू होगा, उसको सर्कुलर में कन्वर्ट करो, डिग्री हटाओ एंड पाई बाई 180 लगाओ, आ जाएगा, ठीक है। देखो बेटा, आज हमने 9 तक सॉल्व किया है, ठीक है। नेक्स्ट डे और ज़्यादा करेंगे, नंबर 10 से बाकी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा करके वीडियो पाने के लिए ज़्यादा शेयर करोगे, हाँ, तो ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, ज़्यादा शेयर होंगे तो मुझे भी इंस्पिरेशन मिलेगा कि हम यहाँ पे कुछ वीडियो डालें, हाँ, टाइम करके। और सेटअप बनाने की मैं कोशिश भी कर रही हूँ। तो फॉर टुडे इट इज़ ऑल ओवर। हाँ, अच्छे से प्रैक्टिस करो, मैथ्स प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंडेंट है। प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो मैथ्स में नंबर भी ज़्यादा करके आएगा। अगर प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है, एक बार करोगे भूल जाओगे, इसीलिए प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, एंड लाइक करना एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना एकदम भी नहीं भूलोगे। यही इंस्पिरेशन है, इसी के इस इंस्पिरेशन को लेते हुए और भी वीडियो हम बनाएंगे। अगर ये नहीं होगा तो ऐसे लगेगा ना कि नहीं, और टाइम कैसे निकाले, छोड़ो। हाँ, तो इसीलिए शेयर तो ज़्यादा करना है। चलो भाई, रखते हैं अभी। हाँ,
तो अच्छे से रहना और अच्छे से प्रैक्टिस भी करना। हैव अ नाइस डे।